हेलो स्टूडेंट्स, हर्मिटियन फॉर्म का वीडियो नंबर 4 और कैनोनिकल फॉर्म्स वीडियो नंबर 2। वेलकम ऑल ऑफ यू। एग्जाम्पल्स चल रहे थे हर्मिटियन फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करने पर आधारित। उसी क्रम को आइए आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल 3, show that the Hermitian form H equals to x1 bar x1 plus 6 x2 bar x2 plus 11 x3 bar x3 plus 1 plus iota x1 bar x2 minus 3 plus iota x3 bar x2 minus x1 bar x3 minus x3 bar x1 plus 1 minus iota x2 bar x1 प्लस ब्रैकेट में minus 3 plus iota x2 bar x3 is positive definite, तो अब पॉजिटिव डेफिनेट पता करने के लिए आपको रैंक निकालना होगा, सिग्नेचर निकालना होगा, तभी पता चलेगा कि पॉजिटिव डेफिनेट है ये। तो फिर हम ये क्यों कहें कि आल्सो फाइंड द रैंक, इंडेक्स एंड सिग्नेचर ऑफ एस, ये सब तो आपको निकालना ही पड़ेगा। सिग्नेचर अलग से हो जाएगा ना, बस केवल रैंक तो चाहिए, इंडेक्स चाहिए, सिग्नेचर नहीं, इंडेक्स। आर और एस, आर माने रैंक, एस माने इंडेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको फुल फॉर्म में पहले लिखने की व्यवस्था करें। मैंने आपको सिखाया था कि आप वेरिएबल देख लो, कुल कितने 3 है ना, तो 3/3 में ऐसी एक व्यवस्था बना लो, कहीं अपने दिमाग बना लो, रफ कॉपी पे बना लो। 3 बार x1 x2 x3, x1 x2 x3। पहले में x1 बार से मल्टीप्लाई करो इधर से, इसमें x2 बार से इधर से प्री मल्टीप्लाई, इसमें x3 बार से, यानी x1 बार x1, x1 बार x2, x1 बार x3, x2 बार x1, x2 बार x2, x2 बार x3, x3 बार x1, x3 बार x2, x3 बार x3। इसी क्रम में लिखना है आपको। अगर इसी क्रम में लिखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसी क्रम में आप उसको कर दीजिए। H इक्वल्स टू x1 बार x1 ये है, फिर x1 बार x2 ये प्लस 1 प्लस आयोटा x1 बार x2, x1 बार x3 चाहिए, x1 बार x3 ये माइनस x1 बार x3, एक लाइन हो गया। x2 बार x1 वेयर इज x2 बार x1 ये प्लस 1 माइनस आई x2 बार x1, x2 बार x2 ये प्लस 6 x2 बार x2, x2 बार x3 चाहिए ये प्लस माइनस 3 प्लस आई x2 बार x3। नेक्स्ट x3 बार x1, x3 बार x1 कहाँ है भाई, ये है माइनस x3 बार x1 माइनस x3 बार x1, x3 बार x2 चाहिए, ये है x3 बार x2, माइनस अंदर करके हम लिख रहे हैं, इससे लिख रहे हैं प्लस माइनस 3 माइनस आई x3 बार x2 और x3 बार x3 प्लस 11 x3 बार x3। नंबर 1, इट्स मैट्रिक्स इज, ए से डिनोट करते हैं, और x1 बार x1 का कोफिशिएंट, x1 बार x2 का कोफिशिएंट,
x1 बार x3 का कोफिशिएंट, फिर दूसरी लाइन में x2 बार x1 का कोफिशिएंट, x2 बार x2 का कोएफिशिएंट, x2 बार x3 का कोएफिशिएंट, तीसरी लाइन में x3 बार x1 का कोफिशिएंट, x3 बार x2 का कोफिशिएंट, x3 बार x3 का कोफिशिएंट लिखते हैं। लिखो 1 1 प्लस आयोटा माइनस 1 1 माइनस आयोटा 6 माइनस 3 प्लस आयोटा -1 -3 माइनस आयोटा 11। ये हर्मिटियन होना चाहिए। हर्मिटियन मैट्रिक्स की क्या पहचान है कि डायगोनल पे सारे रियल नंबर्स हो और इसका कंजुगेट यहाँ हो, इसका कंजुगेट यहाँ हो, इसका कंजुगेट यहाँ हो, ऐसे। तो -1 रियल नंबर है, इसका कंजुगेट ये खुद ही होगा, विच इज हर्मिटियन इन नेचर, विच इज हर्मिटियन। अब हम रिडक्शन करने जा रहे हैं, या यूं कहें कि हम डायगोनलाइजेशन करने जा रहे हैं। किसका? ए का, कंजक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से। वी राइट ए इक्वल टू आई ए आई, अर्थात ए बोले तो यही 1 1 प्लस आई -1 1 माइनस आई 6 -3 प्लस आई -1 -3 माइनस आई और 11 इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए इंटू अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा। इसके बाद हम कंजक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस लगा करके इसको डायगोनलाइज करेंगे। अप्लाइंग R2 replaced by R2 minus 1 minus iota into R1, R3 is replaced by R3 plus R1, we get 1 1 plus I minus 1। इसमें से इसका 1 माइनस आई टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ 0 हो गया। यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लो 6 माइनस 1 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ दिस 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 6 माइनस, इसमें इसका गुणा करोगे तो आएगा 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया 4। फिर इसे लिखिए -3 प्लस आई माइनस 1 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ दिस -1, तो हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू -3 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया -2 0 4 -2। नेक्स्ट इसमें इस जो ये पूरा ला करके यहाँ जोड़ देना है, तो यहाँ हो गया 0, इसको जोड़ोगे आई कट जाएगा 1 माइनस 3 -2 और ये हो जाएगा 10। ये चूँकि रो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, इनका इफेक्ट प्री फैक्टर पे पड़ता है, तो आइए इफेक्ट डालें। 1 0 0 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस आई, ठीक है ना, 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई करके इस घटाना है, तो इधर हो गया 1 और ये 0 और ये तो लाके जोड़ देना है 1 और 0 और 1 इंटू लेटर ए इंटू एज इट इज, नो इफेक्ट। ये अब इसका जोड़ीदार ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाएंगे। अप्लाइंग आर की जगह सी लिखो और इसका कंजुगेट, अगर ये के लिखा है तो के कंजुगेट लिखना है, यानी कि C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस अपनी जगह पे, और यहाँ जो संख्या लिखी इसका कंजुगेट क्या होगा 1 प्लस आयोटा C1 कामा C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 प्लस C1, वी गेट।
पहला कॉलम 1 0 0 है ना, इसमें 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करो, इसमें से इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा 0, नो इफेक्ट 4, नो इफेक्ट -2। इसे ला करके यहाँ जोड़ दोगे तो हो गया 0 -2 10 इक्वल्स टू, प्री फैक्टर पे कोई असर नहीं, 1 0 0 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस आई, फिर 1 0 1 0 1 इंटू ए इंटू पहला कॉलम 1 0 0, दूसरा कॉलम चेंज होगा, माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस आई, और C2 में से C1 को घटाना है, तो यहाँ से यहाँ घटा, C1 क्या हुआ, वही जो मल्टीप्लाई करके, तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, यहाँ 0 है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 0, और इसे लाके इसमें जोड़ना है, तो जाएगा 1 0 1। एक स्टेप पूरा हुआ, मिला लीजिए। उत्तर की जांच यूं करते हैं, इसका ट्रांजुगेट ये होना चाहिए, मैंने यहाँ जो लिखा है उसका कंजुगेट इसमें यहाँ होना चाहिए, है ना, यहाँ जो लिखा है उसका कंजुगेट यहाँ होना चाहिए, यहाँ जो लिखा है उसका कंजुगेट यहाँ होना चाहिए, तो ऐसी बात है। इसका मतलब जो हम लोग काम किए हैं वो दुरुस्त है। एक स्टेप का जो काम है उसका सत्यापन, वेरिफिकेशन हमने कर लिया। -1 प्लस आई, ठीक है, वो -1 माइनस आई है। इसके बाद इसकी मदद से हम इसको 0 बनाएंगे। नॉर्मल फॉर्म, एप्सिलॉन फॉर्म में हम लोग जिसकी मदद से 0 करना होता है उसको 1 बनाने की फिराक में रहते हैं। वो फिराक में आप यहाँ नहीं रहिएगा, नहीं चौपट हो जाएगा, हो नहीं पाता, ये कंजक्टिव बल फंस जाता है। तो यहाँ फ्रैक्शन अगर आ रहा है तो आने दीजिए, और बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी जो रिडक्शन का काम है वो भी ऐसा ही है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, अप्लाइंग प्रैक्टिस की डिमांड है। R3 रिप्लेस्ड बाई R3 प्लस R2 का आधा, इसका आधा करके इसमें जोड़ना है, 1/2 R2, वी गेट 1 0 0 0 4 -2 0 0, इसका आधा -1 इसमें जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ऐसा, इक्वल्स टू 1 0 0 -1 प्लस आई 1 0। अब दूसरी रो का आधा करके तीसरी रो में जोड़ना है, इसका आधा इसमें जोड़ना है, इसका आधा, तो इसका आधा कितना होगा, -1/2 प्लस i/2 और +1, तो 1 - 1/2, 1/2 प्लस i/2, यानी कि 1 + i/2। फिर इसका आधा करके यहाँ जोड़ना है, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, और इस पर कोई असर नहीं, ये इंटू ए इंटू कॉलम पे कोई असर नहीं, 1 0 0 -1 माइनस आई 1 0 1 0 1, ये रहा। अब इसका जोड़ीदार कंजक्टिव कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ना, आगे बढ़ो जी। अप्लाइंग C3 रिप्लेस्ड बाई C3 प्लस 1/2 का कॉन्जुगेट 1/2, रियल नंबर है ना, C2, वी गेट, कॉलम वाइज उतारिए, 1 0 0 0 4 0, कॉलम नंबर 2 का आधा करके कॉलम नंबर 3 में जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 0 0 9 इक्वल्स टू, नो इफेक्ट 1 0 0 -1 प्लस आयोटा 1 0 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 1/2 1 इंटू ए इंटू 1 0 0
-1 माइनस आयोटा 1 0, इसका आधा करके इसमें जोड़ना है तो हो जाएगा -1/2 माइनस i/2 प्लस 1, यानी कि 1/2 माइनस i/2, यानी कि 1 माइनस i अपान 2, 1 माइनस i अपान 2, 1/2 1। ये भी चक्र पूरा हुआ। फिर से एक बार जांच कर लें। बाईं तरफ ये डायगोनलाइज हो गया, डायगोनल फॉर्म मिल गया। दाहिनी तरफ की चेकिंग कर लें। जो यहाँ है उसका कंजुगेट यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ है उसका कंजुगेट यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ है उसका कंजुगेट यहाँ होना चाहिए। सब कुछ ठीक है। दैट इज D इक्वल टू P conjugate AP, where D equal to diagonal matrix 1 4 9 and P equal to matrix 1 minus 1 minus iota 1 minus iota upon 2 0 1 1 upon 2 0 0 1 is नॉन सिंगुलर। इसमें तो साफ साफ दिख रहा है ना नॉन सिंगुलर है। डिटर्मिनेंट लगाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दिस इंटू दिस इंटू दिस, यानी कि 1, यानी कि नॉन जीरो। डायगोनलाइजेशन का काम पूरा हुआ। अब कैनोनिकल फॉर्म हम लिखने जा रहे हैं। कैनोनिकल फॉर्म कैसे लिखते हैं भैया? y ट्रांजुगेट dy इज इक्वल टू y ट्रांजुगेट माने y1 बार y2 बार y3 बार, d यानी कि 1 0 0 0 4 0 0 0 9 इंटू y यानी कि कॉलम मैट्रिक्स y1 y2 y3, और मल्टीप्लाई करने पर यह आएगा y1 बार y1 प्लस 4, y2 बार y2 प्लस 9, y3 बार y3। हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन हम लिख दे रहे हैं, एक दो लाइन और ज़्यादा कुछ जानकारी देने में क्या जाता है। करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, corresponding linear transformations are given by capital X equal to P by, that is capital X माने x1 x2 x3, P यानी कि 1 minus 1 minus I 1 minus I upon 2 0 1 1/2 0 0 1, और y बोले तो कॉलम मैट्रिक्स y1 y2 y3। यही लिख के छोड़ दो, अलग अलग निकालना चाहो तो लिख दो। दैट इज x1 इक्वल टू y1 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस आई इंटू y2 प्लस 1 माइनस आई अपान 2 इंटू y3, x2 इक्वल टू y2 प्लस 1/2 y3 और x3 इक्वल टू y3। दीज आर करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। दिए हुए हर्मिटियन फॉर्म में x1 की जगह ये, y1 x2 की जगह ये, x3 की जगह ये रखने से यही आएगा कैनोनिकल फॉर्म। रैंक अब डेटा निकालिए। नंबर 1 R इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ हर्मिटियन फॉर्म इक्वल टू रैंक ऑफ D इक्वल टू 3 इक्वल टू n नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। नंबर 2 S माने इंडेक्स, थोड़ा यहाँ एक स्टेप और बढ़ाएंगे। R इक्वल टू रैंक ऑफ हर्मिटियन फॉर्म, जो कि बाई डेफिनेशन रैंक ऑफ ए के बराबर होता है।
और ए का रैंक वही होगा जो डी का रैंक है, और ये 3 है और ये एन के बराबर है। इतनी बात लिखिए। इंडेक्स किसका? एच का। और एच का इंडेक्स क्या होता है? नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, मत झटके में कहिएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव कोफिशिएंट्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स इन कैनोनिकल फॉर्म, इन कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म में कुल पॉजिटिव टर्म्स हैं, सॉरी पॉजिटिव कोफिशिएंट्स क्या है? ये कोफिशिएंट 1 है, ये कोफिशिएंट +4 है, ये भी 9 है, तीनों है, तो हो जाएगा 3, ये भी n के बराबर है। यहीं पर एक रिजल्ट लिखिए अब, सिंस r = s = n, r भी n के बराबर है, s भी n के बराबर है, देयरफॉर गिवन हर्मिटियन फॉर्म कैपिटल H इज पॉजिटिव डेफिनिट, इज पॉजिटिव डेफिनिट। हो गया सब। एक एग्जाम्पल हम लोग और करेंगे, एक वीडियो में 2 एग्जाम्पल तो कर ही दें, है ना। एग्जाम्पल 4, Example 4. Reduce the Hermitian form. Reduce the Hermitian form. Capital H equals to iota x1 bar x2 minus iota x2 bar x1 to the canonical form. To the canonical form and find its rank, index and signature. Rank, index and signature. Also find corresponding linear transformations. Also find corresponding linear transformations. Linear transformations. चूंकि 2 ही वेरिएबल में हर्मिटियन फॉर्म है, इसलिए उतना टाइम नहीं लगेगा जितना पिछले एग्जाम्पल में लगा था। x1 x2 2 में है, तो कुल मिला के 4 टर्म्स होने चाहिए। h इज इक्वल टू, ठीक, x1 x2 2 बार लिख लो, इसमें x1 बार से मल्टीप्लाई करो और इसमें x2 बार से। तो x1 बार x1 का टर्म दिया है, x1 बार x1 नहीं है, 0 x1 बार x1, फिर x1 बार x2 है प्लस आयोटा x1 बार x2। नेक्स्ट नीचे आइए, x2 बार x1 है माइनस आयोटा x2 बार x1 प्लस 0 x2 बार x2, ये हो गया। नंबर 1, its matrix is capital A equal to 0 iota minus iota 0 which is Hermitian। ये हर्मिटियन होना चाहिए, विच इज हर्मिटियन, है ना। हर्मिटियन है। हर्मिटियन की क्या पहचान? डायगोनल पे रियल नंबर्स होने चाहिए और इसका कंजुगेट यहाँ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। रिडक्शन वी राइट A इक्वल टू IAI, दैट इज मैट्रिक्स 0 आयोटा माइनस आयोटा 0 इक्वल्स टू 1 0 0 1 इंटू A इंटू 1 0 0 1, ऐसा। अब बाईं तरफ के मैट्रिक्स को हमें डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है।
अब डायगोनल मैट्रिक्स में 1 1 प्लेस पर 0 थोड़ी होना चाहिए, तो ये डिस्टर्बेंस है इसमें, छोटा होते हुए भी थोड़ा हल्कान करने वाला एग्जाम्पल है ये। अप्लाइंग R1 is replaced by R1 plus I by 2 R2. R1 plus I by 2 R2. We get अब देखिए कितना आएगा, R1 माइनस 0 प्लस I बाई टू लिखा इंटू R2 पे जो है कौन है, माइनस I है, तो ये बराबर हो जाएगा 0 माइनस I स्क्वायर माने कि प्लस 1 बाई 2, तो आ जाएगा 1/2। यहाँ लिखिए 1/2, और इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि काउंटर एलिमेंट 0 है, तो ये रहेगा I, फिर माइनस I 0 इक्वल्स टू 1 I बाई 2 0 1 इंटू A इंटू पहला कॉलम ऐसा ही, दूसरा कॉलम वैसा ही, मतलब कोई चेंज नहीं। अब इसका जोड़ीदार ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए। अप्लाइंग C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1 ना, अब I बाई 2 का कंजुगेट क्या होगा, माइनस I बाई 2, तो जाएगा माइनस I बाई 2 C2। वी गेट C1 बदलेगा, कैसे बदलेगा देखो, 1/2 माइनस I बाई 2, 1/2 माइनस I बाई 2 C2 पर क्या लिखा है I इंटू I इक्वल्स टू 1/2 I स्क्वायर, माइनस होगा तो प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लिखा जाए 1 ये। तो जहाँ 0 था देखो किस तरीके से वहाँ पे हम एक रियल नंबर ले आए, और देखें भाई कहाँ गया ये, तो C1 बदलना है, इसको हम बदल लिए, इस पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा, माइनस I और I 0 इक्वल टू प्री फैक्टर पे कोई असर नहीं, इंटू A इंटू ये बदलेगा, कैसे बदलना है देख लो, पहला कॉलम बदलेगा तो 1 माइनस कुछ नहीं 1 और 0 माइनस I बाई 2, तो हो जाएगा माइनस I बाई 2 और 0 1, एक चक्र हो गया। मिला लो, जो यहां है उसका कंजुगेट यहां होना चाहिए, है सी बात, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, ठीक है, ये 2/2 का है ना असल में, तो अगर ये P है तो ये P कंजुगेट होगा, देखो जैसे कि मान लो 1 0 माइनस I बाई 2 1 का ट्रांजुगेट निकालना है, चेक कर लो भैया, इक्वल टू ट्रांजुगेट माने दो बातें, पहले ट्रांसपोज कर लें और फिर कंजुगेट कर लें, या पहले कंजुगेट निकाल के तब ट्रांसपोज कर लें। तो पहला रो पहला कॉलम बना दिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिए और फिर कंजुगेट कर लें, तो कंजुगेट करोगे तो जाएगा 1 0 I बाई 2 1, यही है ये, है ना, इसलिए सही है। वो जो था ना कि यहाँ ये वो 3/3 में 3/3 में थर्ड ऑर्डर में। तो क्या ये डायगोनल बन गया? अभी नहीं, अभी डायगोनल नहीं बना है। अब क्या करें?
अप्लाइंग, ये 0 हो जाएगा इसकी मदद से आसानी से। अप्लाइंग R2 रिप्लेस्ड बाई R2 प्लस आयोटा R1, वी गेट 1i। इसमें i से गुणा करके इसमें जोड़ देना, तो ये 0 हो गया। i से गुणा करोगे -1 हो जाएगा, ऐसा इक्वल्स टू 1i/2। इसमें i से गुणा करके इसमें जोड़ देना है। इसमें i से गुणा करेंगे तो -1/2 है, -1/2 को 1 में जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा, इंटू a इंटू नो चेंज। अप्लाइंग C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 i का कंजुगेट माइनस i/C1। ये ध्यान रखना है भाई, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभ्यास की बड़ी जरूरत है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। वी हैव C2 को बदलना है, तो पहला कॉलम एज इट इज। कैसे बदलना है? C2 माइनस i/C1, दिस माइनस i टाइम्स ऑफ दिस 0 और -1। ये देखो डायगोनल हो गया। प्री फैक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं, 1i/2 i 1/2 इंटू a इंटू पहला कॉलम 1 माइनस i/2। अब इसको बदलना है, कैसे बदलना है? C2 माइनस i/C1, दिस माइनस i टाइम्स ऑफ दिस माइनस i, और 1 माइनस i टाइम्स ऑफ माइनस i/2 इक्वल्स टू 1। 1 माइनस 2 माइनस प्लस हो गया, और i² फिर माइनस कर देगा, ये तो 1/2 आ गया। फिर चेक कर लो। अब हम आइडिया ले लिए कैसे चेक होना है। ये रो ये कॉलम बन जाए कॉन्जुगेटिंग के साथ, तो 1 का कॉन्जुगेट 1 माइनस i का कॉन्जुगेट i। ये रो ये कॉलम बन जाए, -i/2 का कॉन्जुगेट यहाँ है, 1/2 का कॉन्जुगेट यहाँ है, बिल्कुल सही है। दैट इज D इक्वल टू P ट्रांजुगेट AP। वेयर सब नहीं लिख रहे हैं, जरा जल्दी जल्दी कर रहा है ना, काफी टाइम हो जाएगा। वो क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म y ट्रांजुगेट dy इक्वल्स टू y ट्रांजुगेट माने y1 बार y2 बार, और d माने 1 0 0 -1, और y1 y2 इक्वल्स टू y1 बार y1 माइनस y2 बार y2। इसकी नंबरिंग कर दीजिए 2। corresponding linear transformations, corresponding linear transformations are x equal to py, that is column x1 x2 equal to p यानी कि ये 1 माइनस i माइनस i/2 1/2 into y1 y2 implies that x1 equal to y1 minus i/2, x2 equal to minus i/y1/2 plus y2/2। ये चूंकि ये छोटा एग्जाम्पल है ना, इसमें 2/2 का ही मैट्रिक्स है, तो इसमें हम जरा चेक कर लें। जैसे हम अभी तक कहते आए कि इनको तुम दिए हुए हर्मिटियन फॉर्म में रखोगे तो यही आएगा, तो चलो चेक ही कर लेते हैं। मैट्रिक्स हटा दे रहे ना, सब तो लिखा ही हमने, एक बार चेक कर लें ऐसे ही, बस जी के संतोष के लिए, अलग से क्या दिया था, i x1 बार x2 माइनस i
x2 बार x1, यही था भैया, बराबर i x1 बार लिखिए, x1 का कंजुगेट क्या होगा, y1 प्लस i y2 खबरदार, x1 बार हो गया, फिर x2 लिखना है, x2 लिखिए, माइनस i y1 बाई 2 प्लस y2 बाई 2, नेक्स्ट माइनस i x2 बार, x2 का कंजुगेट लिखिए, y2 बाई 2 प्लस i y1 बाई 2 इंटू x1 लिखिए, y1 माइनस i y2, और बढ़ जाइए, मल्टीप्लिकेशन शुरू करिए, इक्वल्स टू, वो i अंदर करा जाए, तो i y1 माइनस y2, y2 बाई 2 माइनस i y1 बाई 2, ओके, फिर प्लस कर लो, माइनस i को अंदर करो, माइनस i y2 बाई 2 और माइनस i स्क्वायर माने प्लस y1 बाई 2 इंटू y1 माइनस i y2, अब गुणा करा जाए, दिस इंटू दिस क्या आएगा, i y1 y2 बाई 2, फिर दिस इंटू दिस आएगा माइनस i स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस y1 स्क्वायर बाई 2 माइनस दिस इंटू दिस y2 स्क्वायर बाई 2, दिस इंटू दिस प्लस i y1 y2 बाई 2, दिस इंटू दिस माइनस i y1 y2 बाई 2, दिस इंटू दिस माइनस इंटू माइनस प्लस i इंटू आई स्क्वायर, फिर माइनस, यानी कि माइनस y2 स्क्वायर बाई 2 माइनस y2 स्क्वायर बाई 2, फिर से चेक कर लिया जाए, 1 2 3 4 5, 4 तो इसमें हो गए, 5वां इसका, हम लोग यहाँ पर हैं, तो ये हो गया प्लस, फिर i स्क्वायर माने फिर माइनस 1 y2 स्क्वायर बाई 2, ओके, फिर आइए इसको लिखिए, प्लस y1 स्क्वायर बाई 2 माइनस i y1 y2 बाई 2, 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 ये कैंसिल हो जा रहा है, और ये बराबर आ गया थोड़ी सी गलती हो गई हमसे कंजुगेट लिखने में ना, कंजुगेट लिखने में गलती हो गई, हमने y1 y2 को रियल नंबर समझ लिया, तो एक बार चलो फिर से कर देते हैं, कठिन नहीं, हो गया, आ गया, हमको आंसर दिखने लगा, हम संतुष्ट हैं। इससे फिर से देखिए, i x1 बार x2 माइनस i x2 बार x1 इज इक्वल टू i x1 का कंजुगेट, इसका कंजुगेट देखो क्या होगा, ये होगा y1 बार और प्लस i y2 बार, ओके, ये होगा, फिर माइनस i x2 तो लिखना बाकी है, x2 का मतलब हो गया y2 बाई 2 माइनस i y1 बाई 2, फिर ये वाला माइनस i x2 बार लिखोगे तो क्या लिखोगे, y2 बार अपान 2 प्लस i y1 बार अपान 2 इंटू x1 y1 माइनस i y2, अब गुणा करो, अब गलती नहीं होगा, पहले इस i को अंदर डाल दिया जाए, तो i y1 बार माइनस y2 बार इंटू y2 अपान 2 माइनस i y1 अपान 2 प्लस माइनस i को अंदर कर ले रहे हैं, माइनस i y2 बार अपान 2, और देखो i स्क्वायर में माइनस होगा तो जाएगा प्लस i कहाँ से, i खत्म हो गया ना, प्लस y1 बार अपान 2 इंटू y1 माइनस i y2, अब मल्टीप्लाई करो भैया, इक्वल्स टू i y1 बार y2 अपान 2 और माइनस i स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस y1 बार y1 अपान 2
दिस इंटू दिस माइनस y2 बार y2 अपॉन 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस आई y2 बार y1 अपॉन 2, इधर आइए माइनस आई y2 बार y1 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस y2 बार y2 अपॉन 2 प्लस y1 बार y1 अपॉन 2 और माइनस आई y1 बार y2 अपॉन 2। अब कैंसिल करिए, आई y1 बार y2 अपॉन 2, आई y1 बार y2 अपॉन 2, आई y2 बार अपॉन y1 सॉरी आई y2 बार y1 अपॉन 2, आई y2 बार y1 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू y1 बार y1 अपॉन 2 और y1 बार y1 अपॉन 2 मिलके हो गया y1 बार y1। इसी प्रकार से y2 बार y2 अपॉन 2, y2 बार y2 अपॉन 2 मिलके हो गया माइनस अपॉन 2 ना, y2 बार y2, यही आ गया, देखें आ गया ना। तो अब टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, कोई बात नहीं, बड़ा साइज का वीडियो बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक बार बात तो पूरी समझ में आनी चाहिए। ये फील हमने आपको करा दिया कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस लिखे जाते हैं इसका मतलब क्या है, कि हम x1 x2 की जगह यही रख देंगे अगर दिए हुए हर्मिटियन फॉर्म में, तो कैनोनिकल फॉर्म सीधा आ जाएगा। बस 2 मिनट और बेटा। नंबर 1, रैंक ऑफ हर्मिटियन फॉर्म इज इक्वल टू रैंक ऑफ इट्स मैट्रिक्स, जो कि रैंक ऑफ डी के बराबर है, और डी का रैंक कितना है 2, और नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कितना है 2। नंबर 2, इंडेक्स ऑफ एच जिसे हम एस लिखते हैं, और ये होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव कोएफिशिएंट। तो पॉजिटिव कोएफिशिएंट इसमें कितना 1 है, इज इक्वल टू 1, तो ये n से छोटा है। नंबर 3, इंडेक्स सिग्नेचर ऑफ h इज इक्वल टू सिग्नेचर कितना निकालते हैं n माइनस एस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा ना, 1, 2 माइनस 1 1, तो सिग्नेचर हो गया 1, ऐसा। ठीक है भाई, तो ये सवाल पूरा हुआ। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।